काठगोदाम उत्तराखंड गुलाब घाटी में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए यहाँ पर से एक नई रोड निकाली जा रही है गौला पुल के पास से, जो कि गौला के किनारे किनारे निकलेगी और मिलेगी अमृतपुर में। अभी इस रोड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जैसे जैसे ये रोड बनती जाएगी मैं अवगत कराता रहूंगा आपको वीडियो के साथ। ये गौला बराज का दृश्य है और ये रहा गौला का पुल। इसी रोड से हमें निकलना है आज आगे की तरफ, उत्तराखंड का हल्दूचौड़ गांव। आज चलेंगे हल्दूचौड़ गांव में। सन 1980-1983 में जब मैंने हाई स्कूल परीक्षा पास करी थी, उसके बाद ज्यादातर हमारे सभी बिरादर लोग हल्दूचौड़ में ही बस गए हैं। उन्होंने बहुत समझदारी का काम किया, कृषि योग्य भूमि उन्होंने खरीदी और आज उनके पास अच्छी खासी भूमि हल्दूचौड़ के अंदर है। 1980 से अगर तुलना करें तो बहुत विकास इस क्षेत्र में हो चुका है। अभी रोडें इतनी बढ़िया और चौड़ी चौड़ी बाईपास रोड ये निकाली गई है, बड़े बड़े फ्लाईओवर भी इस रोड में बनाए गए हैं। ये रोड सीधा मिलता है गौरा पड़ाव में। गौरा पड़ाव से आगे की ओर अगर मुझे जाना होता है तो मैं ज्यादातर इसी रोड से जाता हूँ, क्योंकि इसमें जाम का झंझट कम होता है और सीधा निकल जाता हूँ गौरा पड़ाव। गौला पार रोड में इस फ्लाईओवर के बनने से काफी सुविधा हो रही है, क्योंकि गौला के रास्ते जाना होता था, अब सीधे इस पुल पर जाओ और सीधे पहुंच जाओ गौरा पड़ाव। हम जा रहे हैं सीधे हल्दूचौड़ की तरफ, सीधा मिलते हैं हल्दूचौड़ में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम पहुंचे हुए हैं आज हल्दूचौड़, नैनीताल जिले का एक प्रमुख क्षेत्र हल्दूचौड़। काफी विकास हल्दूचौड़ में सन 1980 से अभी तक हो चुका है। सन 1980 के दशक में हल्दूचौड़ कृषि प्रधान क्षेत्र था। यहाँ पर पशुपालन और खेती प्रमुख यहाँ का व्यवसाय था। धीरे धीरे यहाँ का विकास और फैक्ट्रियां, जब से सोयाबीन फैक्ट्री यहाँ पर आई तो तेजी से इस क्षेत्र का विकास हुआ है। सोयाबीन फैक्ट्री आने के बाद यहाँ पर अधिकांश लोग सोयाबीन की खेती करने लगे थे। अब वो सोयाबीन फैक्ट्री लगभग अभी चालू हालत में नहीं है, लेकिन उस समय सभी लोग ज्यादातर गेहूं धान की खेती के अलावा सोयाबीन बहुत ज्यादा मात्रा में लगाते थे। एक समय था जब हल्दूचौड़ सिर्फ खेतों, जंगलों और कुछ गिने चुने घरों तक ही सीमित था, लेकिन आज ये क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। कभी यहाँ चारों ओर हरियाली, खेती और शांत वातावरण देखने को मिलता था। लोगों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ की तस्वीर बदलने लगी। नई सड़कें बनी, बाजारों का विस्तार हुआ और शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार देखने को मिला। आज हल्दूचौड़ में कई नए व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। हालांकि यहाँ पर चलने वाली बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ी है। जलपैक नाम की एक फैक्ट्री यहाँ पर थी, जो कि अब नहीं है अस्तित्व में। क्षेत्र में बढ़ती आबादी और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण आसपास के गांव भी विकास के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं के आने के बावजूद यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ग्रामीण संस्कृति आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। सन 1980 में जब मैं अपने चाचा के घर आया करता था तो कुछ झोपड़ियां मात्र ही यहाँ पर हुआ करती थी। कृषि के साथ साथ ज्यादा पक्के मकान नहीं थे। अब यहाँ पर बहुत सारे पक्के मकान बन चुके हैं और धीरे धीरे विकास भी अच्छे से हो रहा है। हल्दूचौड़ का विकास केवल इमारतों और सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों के जीवन स्तर में आए सकारात्मक बदलाव को भी दिखाता है। जो भी कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, अच्छी अच्छी चौड़ी रोडों को लिए और आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित हो रही है। समय के साथ साथ इस हल्दूचौड़ क्षेत्र का भी धीरे धीरे काफी विकास हो गया और कॉलोनियां विकसित हो रही हैं चौड़ी चौड़ी रोड के साथ। ज्यादातर लोग अब शहर में जमीन न होने के कारण गांव की तरफ ही अपनी जमीनें खरीद कर मकान वगैरह बना रहे हैं। ऐसी ही एक गेट बंद कॉलोनी है क्वालिटी कॉलोनी, जो कि हल्दूचौड़ से आधा 1 किलोमीटर पहले है और बहुत बढ़िया ढंग से ये कॉलोनी धीरे धीरे विकसित हो रही है। हमें भी आज इस कॉलोनी को देखने का मौका मिला, क्वालिटी कॉलोनी। यहाँ पर एक भागवत समारोह में हम लोग आए हुए हैं और देखते हैं कुछ इस प्रकार से रोड के किनारे पर बनी हुई है ये कॉलोनी। मुख्य रोड ज्यादा दूरी पर नहीं है। आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स भी इस कॉलोनी के पास में ही है। देखिए इस प्रकार का ऐसे कई कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बने हुए हैं और बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल वगैरह भी खुल गए हैं। हालांकि इस रोड पर किनारे किनारे बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी एक समय पर, लेकिन रोड को चौड़ा करने के लिए इन दुकानों को अतिक्रमण के रूप में हटाया गया है
और पेड़ों को भी काटा गया है। इस वजह से अब यहाँ पर बाजार दूर दूर हो गई है। आज हल्दू चौड़ खेती और आधुनिक विकास का सुंदर संगम बन चुका है, जहाँ एक और खेती और ग्रामीण संस्कृति अभी भी जीवित है, वहीं आधुनिकीकरण के तौर पर ये चौड़ काफी विकास कर रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें और पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिला है। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र और अधिक विकसित होगा, लेकिन उम्मीद है कि विकास के साथ साथ इसकी प्राकृतिक धरोहर भी सुरक्षित रहेगी। यह है क्वालिटी कॉलोनी का गेट और यहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं और एक भागवत समारोह में हमें सम्मिलित होना है। श्री कृष्ण चंद पंथ महाराज जी द्वारा यहाँ पर कथा का वाचन किया जा रहा है। चलते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भंडारा वगैरह भी है, आगे चलकर देखते हैं। अत्याचारे जब जब भ्यो छो, दानव को अत्याचारे जब जब भ्यो छो, तब तब त्वयि मया ले जन्म ले छो, तब तब त्वयि मया ले जन्म ल्यो छो। महिषासुरे शुंभनि शुंभ, महिषासुरे शुंभनि शुंभ, वध करो छो, तेरो दरबारे आयु सुफल है, प्यारा दरबारे आयु सुफल है। देवी भगवती मैया कोटगढ़ी की देवी प्रेम जाए, प्यारा दरबारे आयु सुफल है। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। तेरा दरबार मैया भक्तों की भीड़, हर मन की तू जानी छके कसी पीड़, हर दिन की तू जानी छके कसी पीड़। लेने जाए मैया, लेने जाए मैया, विनती सुनी